अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज जो है ना, वीडियो का टाइटल तो आपने देख लिया होगा। जो है भाई देखेंगे क्या वजूहत हुई, किन वजह से हमारे पे मोर्टेलिटी आई है, वो तमाम चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है। और आज की वीडियो में जो है ना, कुछ चीज़ें जो है ना मैंने डिस्कस करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे। वो चीज़ें जो है ना वो क्लियर करने हैं, वो पॉइंट्स क्लियर करने के। भाई जो चीज़ें आप लोग ने पूछी थी ना कि ऐसा होता है नहीं होता, वो तमाम चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। इसके अलावा जो बेसिकली जो मैंने बताई हुई थी चीज़ें कि कितने बैग्स यूज़ करने, क्या हिसाब किताब है, वो चीज़ें भी डिस्कस करनी है। अभी माशाल्लाह से चूज़ों की कंडीशन आप देख लें। चूज़ों के पास फीडर नहीं है और अभी इस वक्त फ़ैन चल रहा है। ठीक है। सबसे पहले तो इस फ़ैन को मैं बंद करता हूँ, ताकि अभी शाम का वक्त हो गया, इतनी ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह से ये देखें चूज़ों की एक्टिविटी। ये सिर्फ दाने की वजह से मेरे पास आए हैं, लेकिन दाने का टाइम अभी नहीं रखूँगा, कुछ डिले किया है, क्योंकि फीड इनटेक इन्होंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से कल कम किया है। अभी अंदर जाते हैं और अंदर से जो है ना वो बंद करते हैं भाई, जो भी इसका जो मैंने सिस्टम बनाया हुआ है ना, ताकि ये कि भाई खुदा ना खास्ता इनको हवा वगैरह ना लगे, क्योंकि एक विंडशील्ड अफेक्ट होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ठंडी हवा जब इनको लगती है ब्रूडिंग के दौरान तो इनको मसला हो जाता है। तो अभी एक काम करते हैं, ये देखें अभी इस वक्त ये ठीक है, ये देखें भाई ऑलमोस्ट सोलर भी बैठ ही रहा है। तो इसलिए काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका कनेक्शन निकाल देता हूँ मैं, ताकि ये कि भाई सुकून से जो है ना हमारी वीडियो भी बन जाए और इनको किसी भी किस्म की कोई ठंड वंड भी ना लगे, क्योंकि यार ये चीज़ें जो है ना बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती हैं। साफ सी बात है, खुदा ना खास्ता कभी भी कोई चीज़ हो, उससे बेहतर ये है कि भाई चीज़ें जो है ना एहतियात कर लें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये चीज़ें जो है ना अगर खुदा ना खास्ता हवा लग जाए चूज़ों को, तो मेरे पास पूरा फ्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ के भी अंदर जाते हैं, यहाँ के भी लाइट खोलते हैं, और उसके बाद देखते हैं जो मोर्टेलिटी आई है वो क्यों आई है, और जो सवाल आप लोग ने किए थे ना उसमें से एक दो सवाल के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना के आप लोग को आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, जो मोर्टेलिटी हुई है ना वो ये रहा चूज़ा। ठीक है, मोर्टेलिटी हुई है इस चूज़े की, आप ये देखें। ठीक है, ये कंडीशन थी जो मोर्टेलिटी इसकी हुई है। ठीक है, और ओवरऑल ये देखें भाई ये चीज़ है, इसलिए मोर्टेलिटी हुई है, ये देख रहे हैं आप। तो बाकी ये भाई इसकी जो वजह है इंशाल्लाह पोस्टमार्टम करके देखेंगे। कुछ जो है जो मुझे पॉइंट्स लग रहे हैं, एक तो वीकनेस की वजह से हुआ है, दूसरा ये कि इसको ये साइज़ में बहुत छोटा है, ये देख रहे हैं आप, बहुत छोटा साइज़ में, लिटरली ऐसा लग रहा है कि 1 वीक का चूज़ा है ये। तो ये एक तो वजह ये हुई कि भाई जो ब्रूडिंग के दौरान इसको हल्की सी हवा लगी होगी, वो इसके लिए नुकसानदेह हो गई। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तमाम चूज़े माशाल्लाह से साइज़ आपके सामने है। इन चूज़े का साइज़ देखा, उन चूज़ों का साइज़ देखें, तो बहरहाल इतना मसला नहीं है। एक दो अगर इस दौरान मोर्टेलिटी हो गई तो वो चीज़ें देखनी है हमने कि भाई क्यों हुई, क्या वजह थी। अभी लाइट ऑन करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा था ना। आहा, क्या माशाल्लाह से व्यू आया निकल के यार। तो भाई आज जो है ना भाई मैं बात करूँगा कि इस ब्रूडर के बारे में भी। ये ब्रूडर जो है बेसिकली मैंने बनाया था मेमार से ही। कॉस्ट एफिशिएंट ब्रूडर सबसे ज़्यादा यही होता है। ठीक है, इससे सस्ता मैंने आज तक ब्रूडर नहीं देखा, क्योंकि डीजल ब्रूडर हद से ज़्यादा महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी हद से ज़्यादा महंगी है, ये सबसे सस्ता है। इसका जो परफॉर्मेंस होती है ना वो कैसे होती है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली नीचे जो है ना इसके होल हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ड्रम के नीचे बिल्कुल सेंटर में होल है। इस होल का फंक्शन क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। पूरी चीज़ें मैं आपको आज दिखाई देता हूँ भाई। और भाई वीडियो को अभी तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी कीमती चीज़ें बना रहा हूँ ना। ये देखें भाई, ये कचरा निकल रहा है। इस होल का काम क्या होता है, ये जो अंदर छोटा ड्रम रखा हुआ है इसका और उसके बिल्कुल सेंटर के बीच में एक होल हुआ है। ठीक है, और जो हम जो बुरादा भरते हैं ना वो हम इस छोटे वाले में भरते हैं। छोटे वाले में भरने के बाद रख देते हैं, बिल्कुल होल के होल रख देते हैं। होल से फ़ायदा ये होता है कि जो नीचे से एयर है ना वो इसको हल्की हल्की हवा मिलती रहती है, जिससे वो सुलगता रहता है। अब जब ये ढक्कन में ऊपर से बंद कर दूंगा ना तो धुआं इसके अंदर ही रहेगा। धुआं आप निकलेगा कैसे, ये साइडों में आपने देखा ये पाइप लगे हुए। ठीक है, ये आप देखें एक सेकेंड, ये जो पाइप लगे हुए इन 2 पाइप में से धुआं ऐसे आता है और फिर ऐसे ही करके बाहर निकल जाता है। जब मैं इसको बंद करता हूँ ना तो इसके ऊपर पत्थर रख देता हूँ, ताकि खुदा ना खास्ता कल को प्रेशर मिले हीट से तो ये निकले ना। और दूसरा चिकनी मिट्टी की लेप लगा देता हूँ, ताकि
धुआं 0% निकले। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसको इंशाल्लाह जला के दिखा दूंगा। बाकी कॉस्ट के हवाले से मैं बात करूं तो यार कॉस्ट जो है ना इतना सच मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको सिर्फ मैंने ये वाला ड्रम बनाया था, और हाँ सिर्फ ये मैंने इसका ड्रम बनाया है। तो ये मेरे पास जो बना था ना यार, मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्रम और ये इतना पाइप बस, और ये दो छोटे, ये ड्रम मेरे पास 5,500 का बना था। और अंदर का ड्रम जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था 800 या 900 रुपये का, वो ऐसी कबाड़ मार्केट से गोदरा से लेके आया था। बाकी ये जो पाइप है ये भी मैंने 1500 या 2000 का कुछ लिया था। ओवरऑल में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास ये 7 से 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई थी इस ब्रूडर के ऊपर। लेकिन यकीन करें इतना कॉस्ट एफिशिएंट है कि मेरे पास जो बुरादे हैं ना वो बेसिकली एक बैग 2 दिन चलाता है ये। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता सुलग रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है ना वो कर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हीट जो है ना बहुत तेज़ी से चला जाएगा और जब बुझ रहा होगा बिल्कुल स्लो। मैं रात में अगर 11-12 बजे चलाता हूँ ना तो सुबह 10 बजे तक ये ड्रम गर्म रहता है। तो भाई यही वाली सारी चीज़ें, इसलिए मैंने ब्रूडर बनाया था। जाहिर सी बात है कि देखें फार्मिंग हमें करना है, और जब कॉस्ट एफिशिएंट ही ना हो तो फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का ना। असल चीज़ होती है कि आप जब काम करें तो वो कॉस्ट एफिशिएंट हो, और जो है बेसिकली अपग्रेड कर करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी ये सारे चूज़े जो है ना ये हैं फीड के आसरे पे, क्योंकि इनको पता है कि अभी फीड का टाइम है, लेकिन इनको फीड अभी इस वक्त नहीं डालूंगा। उसकी वजह ये कि देखें अभी इस वक्त मैं फीड डालूंगा ना तो ये फीड इंटेक कम करेंगे। क्यों? अभी है बेसिकली 4-4:15 बजे का टाइम है, पंखा मैंने अभी रिसेंटली बंद किया है, और सुबह मैंने इनको फीड लेट डाली थी। तो अभी इसी वजह से जो है ना इनको थोड़ी सी फीड लेट डालूंगा, तकरीबन 5-5:30 बजे तक डालूंगा, आधे घंटा लेट करूँगा, ताकि ये जो है ना अच्छे से भाग दौड़ के हजम कर लें जो भी इनकी फीड है। तो फिर जब ये फीड पे आएंगे ना फ़ौरन तेज़ी से फीड पे अटैक करेंगे और खाएंगे। अभी देख रहे हैं माशाल्लाह से एक के पीछे एक भाग रहा है, वो समझ रहे हैं फीड इनको मिल रही है। ये देखें, तो भाई माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और कल की वीडियो में इंशाल्लाह आज वेट चेक नहीं करेंगे, कल चेक करेंगे, क्योंकि कल अल्हम्दुलिल्लाह इनके 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। तो कल चेक करेंगे कि इनका चूज़े का वेट कितना आता है हमारे पास। अच्छा भाई, एक तो सवाल ये हो गया था, अब दूसरा जो सवाल है हमारे पास उसमें से देख लेते हैं भाई कौन कौन से आए हैं। एक तो आया हुआ है लेयर पर बनाओ और कॉस्टलेस ब्रूडर, तो ये ब्रूडर वाला टॉपिक तो मैंने कवर कर दिया। अब दूसरा जो सवाल है वो अंडों का। यार अंडों पे किस हवाले से बनाने हैं थोड़ा सा मुझे ये तो बताएं, तो उस इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कर देंगे, ठीक है। फिर लेयर हैंड, ठीक है, लेयर हैंड का इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कर देंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। और लेयर हैंड में भी किस तरीके से आपको फिजिबिलिटी चाहिए या आपको जो है उसकी आप ये समझें कि उसकी मैनेजमेंट टिप्स चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें आपने मुझे बतानी है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टेड आया है, चिक्स को मोटा कैसे करना है प्लीज़ गाइड, और वैक्सीन का बताओ कौन सी करनी है, किस दिन कहाँ से मिलेगी, कराची में क्या होता है, सब डिटेल। वलीद की वीडियो में कमेंट क्यों बंद है, चिक को टेम्परेचर है कैसे पता चलेगा, चिक को सर्दी लग रही है क्या मालूम होगा। आप ब्रूडर कौन सी एनर्जी पर चलाते हो, क्योंकि अगर गैस की बात की जाए तो अब तो रात में होती है नहीं है, जबकि सर्दी स्टार्ट होने वाली है, तो क्या सोर्स है ब्रूडर की। देखें, बहुत इंटरेस्टेड सवाल आपने किया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। पहले सबसे पहले ये जो बड़ा एक हमारे पास आंसर आया, क्वेश्चन आया हुआ ना, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि कॉस्ट एफिशिएंट और ईजिली अवेलेबल वाली जो चीज़ है ना वो ये ब्रूडर है, ठीक है। इसके अंदर आप बुरादा चलाएं, बुरादा आपको कहीं से भी मिल जाएगा, हर किसी के पास बुरादे वाली शॉप्स होती हैं, वो आप इसमें चलाएं, सुकून से चलेगा, कॉस्ट एफिशिएंट भी है। जहाँ तक बात है वलीद की वीडियो वाली, देखें वलीद की वीडियो पे कमेंट ऑफ नहीं है, हो सकता है मे बी एक आध दफ़ा ऐसा ग्लिच आया हो कि खुद ही ऑटोमेटिकली कि वो आपके पास ऐसा लग रहा हो कि कमेंट ऑफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कमेंट ऑफ हो, ठीक है। दूसरी बात ये, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई ने कि जो है बेसिकली वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। वैक्सीन जो है ना बेसिकली इनको जो घर पे रखते हैं उनको सिर्फ 2 वैक्सीन करनी चाहिए, एक करनी चाहिए एंटी आईबी और एक करनी चाहिए एंटी लसोटा। आईबी जो है बेसिकली 7 से 8 दिन में करनी चाहिए, और अगर लेट हो गया तो 10-12 दिन पे कर दें, जैसे मैं करता हूँ। और इसके अलावा दूसरी वैक्सीन जो आपको करनी है लसोटा की, वो कोशिश करें 21 दिन से पहले, यानी कि 20-21 दिन पे आप उसको कर दें। गंबोरों की नहीं करिएगा ना, इसके अंदर H9 की लगती है, ठीक है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि बेसिकली हम बैठे हुए घर के अंदर इतने ज़्यादा वायरसेस नहीं आते, आसपास फार्मिंग नहीं होती। जो फार्मर्स हैं किसी और मेमन गोड वगैरह में कर रहे हैं, गडाप में कर रहे हैं, तो उनके लिए रिकमेंड ये है कि 4-5वें दिन एंटी-आईबी कर दें,
और जो है बेसिकली गंबोरो जो है 8वें 9वें दिन 10वें दिन कर दें, ठीक है। इसके अलावा जो है एंटी लसोटा जो है अगेन 20-21 दिन पे कर दें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि दूसरी और वैक्सीन कोई ज़रूरत है तो फिर वो उसी हिसाब से देखी जाती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन कब करनी चाहिए, कौन सी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये सवाल आता है वैक्सीन मिलेगी कहाँ से, ठीक है। आपके करीब एरिया जो भी है वहाँ पे वेटरनरी जो शॉप होती है वहाँ पे आप बोलेंगे मुझे वैक्सीन चाहिए। लाइव वैक्सीन होती हैं तमाम चीज़ें, किल नहीं होती। किल वैक्सीन जो है बेसिकली इंजेक्ट की जाती है और लाइव जो है वो ओरली दी जाती है या आई ड्रॉप दी जाती है। एक जो है शॉप है, ठीक है, जहाँ से मैं लेता हूँ वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, अल शरीफ है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली यूसुफ प्लाजा पे जो है वो अवेलेबल है, ये शॉप अल शरीफ के नाम से। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे वो लोग जो है आप लोग को वैक्सीन बता देंगे कि भाई इस कंपनी की अवेलेबल है। कोई सी भी कंपनी मिले, लेकिन कोशिश ये करें कि रिकमेंडेड अच्छी ब्रांडेड कंपनी की आप लोग वैक्सीन लें, जो बाहर की हो, वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन करने के भी प्रोटोकॉल है। वो क्या प्रोटोकॉल है भाई, वैक्सीन करने से पहले आप विटामिन देने और बाद में विटामिन देने, और देखें बट किसी किस्म का स्ट्रेस में तो नहीं है या किसी किस्म की कोई बीमारी में तो नहीं है। अगर कोई स्ट्रेस में या बीमारी में है तो उसकी वैक्सीन ना करें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि खुदा ना खास्ता आपने उस कंडीशन में अगर आपने वैक्सीन कर दी तो प्रॉब्लम आ सकती है भाई। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ को आप लोग ने अवॉइड करना है, इस चीज़ को आप लोग ने देखना है कि कोई परेशानी तो नहीं है उस बट के अंदर, कोई किसी किस्म की कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम तो नहीं है, आया है कि उसके अंदर जो है वो लीटर सही तो नहीं है, अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है, फिर आपने वैक्सीन करनी है। अगर खुदा ना खास्ता एक चीज़ भी आपने नहीं देखी ना और फिर वैक्सीन कर दी तो वो आप यकीन करें कि बम की तरह फटेगा वो बट। मैं पहले बता रहा हूँ कि बम की तरह फटने वाला मीन हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप शेड में जाएंगे मोर्टेलिटी धड़ाधड़ हुई भी होगी। तो इसलिए जो है ना वैक्सीन करने के भी प्रोटोकॉल होते हैं, वो मैं बता चुका हूँ और आप लोग ने इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी जो चौथा बैग खुला था ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ये रहा, ऑलमोस्ट 24-25 किलो इसकी सी फीड यूज़ हो गई है। अगेन S1 की फीड है ये, और ये देख रहे हैं भाई HD S1 ड्रैग कंट्रोल शेड, ठीक है। ये कंट्रोल हाउस वाली जो है हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी भाई एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अभी जो पानी है ना इसके अंदर मैंने दिया हुआ है इनके अंदर विटामिन का पानी जो है कल भी दिया था और आज भी दे रहा हूँ और परसों भी दूंगा, ठीक है, और कल भी दूंगा। उसकी वजह क्या है, कल तो देखें उसका डोज पूरी हो जाएगी, 3 दिन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 3 दिन के बाद चौथा दिन आप पानी जो है वो विटामिन का क्यों दे रहे हैं, देखें उसकी 2 वजह हैं। एक तो मुझे करनी है उसकी कल वैक्सीन, और वैक्सीन करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 8 घंटे 12 घंटे के लिए पानी जो है वो विटामिन का कहीं ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो किसी किस्म का स्ट्रेस में ना आए। क्योंकि वैक्सीन करने के बाद भी बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आता है, उसको दूर करना पड़ता है। वो किस तरीके से दूर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह देंगे तो हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने नोटिस करनी है, फिर आप लोगों ने देखना है, ठीक है। बाकी ये जो बर्ड एक्सपायर हुआ है ना इसका अभी करते हैं, काम करते हैं पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम करते हुए तो इंशाल्लाह दिखा तो नहीं सकते भाई, क्या करें। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कल की वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा कि भाई पोस्टमार्टम में क्या निकला क्या नहीं। चले एक काम करते हैं ना, या वीडियो में नहीं दिखाते, लेकिन एक काम करता हूँ मैं इसकी पोस्टमार्टम कर देता हूँ आज, और कल इंशाल्लाह फिर इसकी जो है ना हम इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट देंगे भाई किस वजह से ये एक्सपायर हुआ है, क्या कंडीशन थी, आया कोई बीमारी तो नहीं है, आया ये जो है किसी किस्म की कोई स्ट्रेस में मरा है, क्या है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इनकी देखेंगे, तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बाकी भाई आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पहली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।